राजू हिंदी नहीं है तुझे मिटोगे मिट जाए ना ये क्या क्या बात है घरवाली टापिक बन जाता है अम्मा जल्दी चाय दो ना, देर हो रही है। धन्यवाद। एक सितंबर 1939 70 साल करीब हो गया। 15-16 साल की उम्र थी मेरी। उस समय बहुत कम आदमी थे, सबको पहचानते थे हम। जो आदमी काम करता था अब हम करते नहीं। अब पूरा कंपटीशन हो गया इसमें, काम में बहुत कंपटीशन हो गया। अच्छा, उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी। उस समय हमारे हेड मास्टर थे जो हमको पढ़ाते थे, उनको 30 रुपया तनख्वाह मिलती थी। तो हम पेपर काम करने लगे तो कुछ दिन के बाद हम 30 रुपया करने लगे, पैदा करने लगे। फिर हमने सोचा कि अब तो मतलब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हेड मास्टर की तनख्वाह तो हम खुद ही पैदा कर देते हैं। वो मतलब जड़कपन की बेवकूफ़ी। बाद में हमने फिर ज्वाइन किया, फिर भी विद्यालय में, फिर वहाँ से इंटर किया। आजकल नौकरी के बारे में क्या था, आजकल नौकरी है ही नहीं तो क्या ख्याल बना। हमारा बहुत रहे ये कर लिया, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। मोटरसाइकिल खरीद लिया है, क्या करें, क्या ले लिया। नौकरी कहाँ है, क्या है, योग्यता नहीं इनमें। कमाई में भी अंतर आया हो, लेकिन कोई सुखी नहीं है। हमारे पिताजी 15 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी, तो देसी घी का कनेक्शन रख देते थे। अब हम पैदा 6,000 रुपया महीना करते हैं, तो हम डालडा का बिक्री नहीं कर पाते हैं। अब हम महसूस हो रहा है कि अब ये काम नहीं किया जाए, लेकिन अब ये मुन्ना के मारे हम परेशान हैं, ये काम संभालते नहीं हैं, तो हमारे बस का होता नहीं है। 6 जुलाई को गिर पड़े, 3 अगस्त पैर में चोट आ गई, और 3 अगस्त गिर गए। अभी सूजन ये है कि हम चल पाते नहीं, मेरी गांठें अब काम करती नहीं हैं, समझे। दिमाग वह है नहीं को 5 रुपये का नोट दिया तो हमने उसको 7 रुपये दे दिए, समझे। 10 रुपये समझ करके ये हो जाता है, और क्या है। क्योंकि अब ऐसा है ना, मस्तिष्क ज़्यादा काम करता नहीं है ये। लेकिन अब वहाँ जाना मजबूर ये है कि भाई ये अब इनको कहते हैं काम संभाल लो, अब ये काम संभालते नहीं। बहुत दिन से 3 मार्च से हम काम छोड़ ही बिल्कुल दिया था कि नहीं करेंगे,
लेकिन फिर भी इनसे किसी से झगड़ा वगड़ा हो गया, उसमें जाने नहीं लगी। और अब भी हर जा चुकी है, लेकिन अब ज़्यादा दिन चल नहीं सकता है। मतलब ये 85 साल उम्र बहुत होती है। बहुत आदमी हम देखते हैं कि हमारे राजनेता, अभिनेता जो पढ़ते हैं कि कोई 75 साल, कोई 79 साल, कोई 78 साल में पढ़ते हैं कि इतनी उम्र थी मर गए। एक ज्योति बस वैसे हैं जिनकी उनको देख करके कुछ हिम्मत बढ़ती है कि वो 95-98 साल के हैं, समझे। नहीं तो ये है कि हिम्मत पढ़ते हैं कि इतनी देर में से ये ख़त्म हो गए, तो हिम्मत टूट जाती है। प्रकाशक देखो भैया, ऐसा है ना, प्रकाशक कोई देवता तो है नहीं, समझे। उनको जहाँ स्वार्थ होता है वहीं वो मदद उसी लोगों की करते हैं। वो देखें कोई ये लड़ाका है, गुंडा है सेंटर पे, तो उसको भी 1000, 500, 600 ऐसे बांध रखा वो देते हैं। हम सारे किसी प्रकाशक से, किसी प्रेस वाले से, किसी मालिक से कभी हम एक चाय की भी उम्मीद नहीं करते हैं। उन्हें ये चाहते हैं कि वो हमको कोई ऐसी मदद करें, हम अपने हाथों पर बस। हाकरों को भी एक ऐसा फंड बनाना चाहिए जो उसमें जमा करना चाहिए, तो प्रेस के भरोसे रहना नहीं चाहिए। तो ऐसा वो ऐसे जब कोई दुखदाई घटना हो जाए तो वो उसको मदद करे। तो ये हाकरों को खुद एक बनाना चाहिए, खुशी खुशी देना चाहिए। ऐसा है कुछ अपनी कमाई से, दान से देने, समझ लो कि ये दान है। और हर एक आदमी, हमारे धर्म में भी ऐसा है कि दान करना चाहिए। तो एक ऐसा फंड बनाना चाहिए तो वो बैंक में जमा करे। जब कोई ऐसी दुखित घटना हो जाए तो उसमें से उसको मदद करनी चाहिए। उनके पास जैसा ये काम वो नहीं कर, ये मशीन से काम नहीं हो सकता है। मशीन से काम पेपर भिजवाने का नहीं हो सकता है, न इसका कोई वो विकल्प ढूंढ पाए। नहीं तो हमें हाकर की वही भूमिका है जो समाचार पत्र की भूमिका है। समाचार पत्र जो है बगैर हाकर के कुछ नहीं है। उसके जो है विचारों को, उसके अखबारों को ये तो हाकर ही सब पहुंचाता है ग्राहक के यहाँ तक या समाज के तक, समझे। नहीं तो उसकी क्या, अखबार की क्या भूमिका है। एक रद्दी की टोकरी फेंकने वाला चीज़ है। जब हाकर न हो तो उसको समाज तक कैसे पहुंचेगा। तो वही जो समाचार पत्र की भूमिका है वो हाकर की भी वही भूमिका है। अखबार की दुकान जो है नहीं चल सकती है, और सामानों को चल सकती है, अखबार की दुकान इस तरह से नहीं चलती। कि ये बात भले है कि बहुत समाचार पत्र विक्रेता ये सर्विस चार्ज कर लेते हैं, वो बात इस तरह से भले कर दें, लेकिन ये कि दुकान लगा के बैठ जाएं तो कि यही सोचें कि अखबार हमारे हैं, क्योंकि कोई ना कोई अखबार तो मतलब बेचेगा ही, तो वो लोग उसी से ले लेंगे। दुकान में कौन जाता है नहीं। तो ऐसा है कि संगठन के ऊपर होता है। आज अब संगठन जो है नहीं, हम लोगों का जो संगठन है वो विभाजित है, समझे। वो व्यक्तिगत रूप में कई लोगों, यूनियन तमाम जो है 10-20 आदमी मैंने एक यूनियन बना ली, समझे। एक यहाँ बना ली, एक वहाँ बना ली, एक वहाँ। अगर संगठित रूप से जैसे ऑल इंडिया में होता है, बैंक वगैरह है ना, इसमें कोई मांग करते हैं तो ऑल इंडिया करते हैं और सब पूरे हड़ताल होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है, उसका असर पड़ता है। अब यहाँ है, अब एक यूनियन का काम पूरा हो गया, ये शहर के बताते हैं, हिंदुस्तान भर की बात तो अलग है। तो बस उसको समझ लीजिए उसकी पूर्ति हो गई। ये है ना, नहीं तो सब मनवा लेते थे, ऐसे है नहीं। पहली बात तो हमें अपने हाथ पैरों पर, बच्चों पर भरोसा है। हमने कहा रोटी तो मिल ही जाएंगी, अब हमको कौन ऐसा है परेशानी है, क्या खर्चा है, समझे कि नहीं। रोटी मिलनी है, मुझे 2 रोटी खाना है। नहीं हमने कभी प्रेस से कोई पैसा दिया आज तक, न ऐसा कभी था, न हम चाहते हैं, क्योंकि हम इस तरह से अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते हैं किसी।
5-6 साल। असल में इनका हमारा मुलाकात हुआ और हम ये हमारे भौजाई के यहाँ रहते थे। जब से हमने इनका अपना लिया, हमें रोटी का सहारा नहीं था, तो हमने सोचा रोटी का सहारा मिलेगा तो सहारा कहाँ मिलेगा। और फिर हमने जब यहाँ आए तो इनकी मम्मी लड़ने झगड़ने लगी। जब से फिर हमने दुकान का काम धीरे धीरे चालू कर दिया। जब से हमने ये पेपर का दुकान लगाने लगे। ये मेरी पहले सास लगाती थी ना, सास ने हमें सब बताया था। सास पहले पेपर का काम और दतुइन का काम सास मेरी करती थी। उन्हें ने हमें बताया था बेटा ये 3 का है, ये 2 का है, ये 1 का है, सब सास ने मेरी बताया था। नहीं हमें क्या पता चलता। नैनी जागरण है, उजाला है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदुस्तान है, राष्ट्रीय सहारा है। 1 रुपया बचता है, कोई में 50 पैसा बचता है, कहाँ चल पाता है। तो कुछ हमारा आदमी रिक्शा से कमा के लाता है, बाकी फिर सूखी सूखी बना के खाया पिया जाता है। हमने ऐसे ऐसे दिन काटा, इनके साथ में पानी पी पी के गुजारा किया। एक दुपट्टा ओढ़ के हमने गुजारा किया इनके संग में। अरे जाते कहाँ, वहाँ से आओ तो राशन पानी लाओ, राशन पानी लाओ तो सब वो सब लाओ। शाम को रिक्शा मालिक आता, 25 रुपया उसको दो। जब ये नया राष्ट्रीय सहारा निकला था, हम दोनों लोग पेपर लेके मालरोड से जा रहे थे। ब्रेड वाली गाड़ी जो निकलती है, ये टक्कर मार दिया था, रिक्शा ने गिर गया था, एक पहिया टेढ़ा हो गया था। इनके भी अभी भी ये चोट है, इनके भी चोट लग गई थी, हमारे भी चोट लग गई थी, बिटिया के भी चोट लग गई थी। तो रोज कमाना रोज का खाना। दूसरे से कर्जा पानी लेके अपना कोई तरह से इनका इलाज कराया। समय से दुकान नहीं पहुंच पाते, सुबह उठो खोखड़ करते हैं, हाय हत्या कर लेते हैं, सुबह सुबह लड़ने लगते हैं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनियादारी करते हैं और कहते हैं कि सुबह सुबह खोखड़ ना किया करो। अभी आज हम लोग रिक्शा से गए थे, बच्चे नहीं, दोनों जने चोट खा जाते। नहीं हम पढ़ते नहीं ना, पेपर पढ़ते नहीं है, खाली बेचते हैं। उर्दू वाले पढ़ते रहते हैं, उर्दू ले जाते तो कभी कभी पढ़ लेते। हिंदी हम पढ़े नहीं तो हिंदी कहाँ से पढ़े। अब बच्चा है, सुबह दुकान लगाना रहता है, धूप में निकलना पड़ता है, 12-1 बजे 2 बजे की नमाज नहीं मिल पाती, टाइम नहीं मिल पाता, कैसे समय कहाँ मिल पाता है। अब दुकान बढ़ा के आओ तो यहाँ भी तो देखना पड़ता है। नमाज तो है 5 वक्त की, मगर आदमी 5 वक्त की कहाँ हम लोग पढ़ पाते हैं। समय नहीं है, जगह नहीं है, घर द्वार की परेशानी, नहाने धोने की दिक्कत है। मेरे बच्चे का नाम है लक्ष्मी। बाप की तरह डॉक्टर बनाना चाहते हैं। चलिए मेरी बिटिया पेट पे थी जब भी हम दुकान लगाते थे। कोई स्कूल आज तो एडमिशन कराए नहीं बिराना रोड। अब अभी तक का 3 बार भेजा तो नहीं एडमिशन करा पाए थे। आज एडमिशन कराए नहीं था बिराना रोड में कहीं। हम तो आए नहीं थे, हम तो दुकान बैठे थे। हमने सपना कोई नहीं देखा। हमने घर बनाने की सोचा कई बार, मगर हमारा पैसा खर्चा हो गया, जिस वजह से हमने घर बना नहीं पाया। अब जब ये रिक्शा वाला कमा के देगा तो बनाएंगे। अब आगे की ज़िंदगी में बस यही बिटिया को पढ़ाना लिखाना है और कुछ नहीं सोचना है। अब इसी को पढ़ा लिखा के इसके नाना तक का पहुंचा दे बस। मेरा नाम गोविंद कुमार यादव है। मैं ग्राम अमहुआर का रहने वाला हूँ। मेरा थाना दिव्यापुर है तथा मेरी तहसील बुदूना है, ब्लॉक सहार है, ज़िला औरैया है। कानपुर हमको करीबन 3 साल आए हो गए। मैं 1 साल पहले यहीं रुका। इसके बाद मेरे आने यहाँ पे मैं 1 साल देखता रहा। इसके बाद मैंने फूफा जी का अपना हाथ बटाना काम चालू कर दिया। मैं हाई स्कूल एक बार फेल हो चुका हूँ। उसमें सर मेरे 200 नंबर हैं, 270 नंबर हैं। मैं 2 सब्जेक्ट में फेल था
मेरी आगे की कोशिश यही है कि जीवन एक संघर्ष है, आगे मेरी फर्स्ट डिवीज़न बन जाएगी। सर काम क्या अभी हाथ बटा रहे हैं, इनका कल को पड़ जाएंगे तो किसी हम भी सरकारी नौकरी के लिए या किसी का शोर सिफारिश लगा के किसी में नौकरी लगाएंगे, इससे गुजारा थोड़ा होगा। इस काम के कारण हमको ये चीज़ अच्छी लगती है सर कि इसके कारण मुझे जल्दी जग जाते हैं, तथा जैसे लोग सुबह घूमने जाते हैं तो उसी प्रकार मैं साइकिल के द्वारा घूमने निकलता हूँ, हर घर में जाता हूँ तो हमारे शरीर से साइकिल चलाकर हमारे खून का संचारण होता है। तो लगभग सर 2-3 किलोमीटर तो चलाते होंगे इधर से उधर। काम के बारे सर हमको कोई ख़राब चीज़ नहीं लगती है। काम हमसे आप कोई भी करा लें, हम काम करने के लिए तैयार हैं। यस सर, काम हमको सारे अच्छे लगते हैं। उनका पहनावा ख़राब लगता है सर सबसे, वो जीन्स टॉप और ये दुनिया का मेकअप, ये सर सबसे ख़राब हमको लगता है। गांव में ऐसा नहीं होता सर ऐसे हो तो गांव के लोग गाली और बकें सर, ये मैं आपको बता दूँ। हमको यह असभ्यता लगती है। बाकी के रहन सहन जैसे सिविल लाइन्स वगैरह निकल जाओ, ये साइड स्वरूप नगर वगैरह ऐसे घर अच्छे लगते हैं, और तथा यहाँ पे छोटी मोटी गलियाँ हैं, कुछ छोटी सी दुकान है तो और बढ़ा के रोडों में कर लेते हैं तो निकलने की परेशानी होती है। यही सब कारण है। तो छोटी मोटी गली में तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर सिविल लाइन के जो लोग होते हैं उनके बंगला 13-13, 14-14 लाख के होते हैं, तो मेरी इतनी औकात नहीं जो बंगले खरीद लूँ। सपना है, लेकिन आगे भगवान सरकारी नौकरी आएगी तो हम भी ना किसी दिन एक फ्लैट खरीदेंगे। हमने गांव में कई लोगों को देखा है कि जैसे जो जिनके पास खाने पीने के लिए सब कुछ है, उनके सब राशन कार्ड प्रधानों ने बना दिए, गरीबी रेखा वाले, और जो सब बेशक कागजात गरीब नहीं है, बिल्कुल उनके पास खेती पाती भी नहीं है, उनके सब राशन कार्ड नहीं है। ऐसे हमारे यहाँ भेदभाव खैर नहीं होता है। ये बिराना रोड सेंटर में ये है कि अपनी अपनी कापी खरीदते हैं, एरिया वाई लगाते हैं, बीच में 1-2 कभी आ जाते हैं तो कभी कभी बाई चांस लगा देते, तो उसके लिए हमारे माननीय नेता श्री केंद्रीय अध्यक्ष हरिकेश तिवारी जी उन पर रोक लगाते हैं। और वही सब सुविधा हमारे वितरक लोगों को समाचार पत्र विक्रेता महारजिस्टर्ड कानपुर महानगर से वो लोग एक यूनियन है, उससे ये लोग काफ़ी अपना हम लोग उन्हीं से शिकायत करते हैं, वो शिकायत सॉल्व करते हैं। जी सर, तो हमने ऐसे अपने मंत्री जी के ये अध्यक्ष जी के साथ माननीय हरिकेश तिवारी जी के साथ कुछ साल में रहा, तो उनके यहाँ जाने आने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम बेटा, उनको हमने 1-2 राय भी दी अपनी, तो उनको हमारी राय शायद अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को बिराना रोड की यूनियन में किसी न किसी ऐसी जगह डाल दिया जाए जिस बच्चे की गरबा बनी रही है वहाँ पे। तो उन्होंने हमको इस साल प्रचार मंत्री घोषित कर दिया है। अच्छा, इस बिराना रोड का प्रचार मंत्री उन्होंने हमको घोषित किया। सुबह से पहले चालू हो जाता है, रात के पहले ख़त्म हो जाता है। एजेंसी वालों को वितरक समाज के लिए बीमा करवा देना चाहिए। वितरक लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं तथा पेपर लगाने नहीं जा पाते हैं, तो इससे उन लोगों को खर्चा कहाँ से चलेगा। और कंपनी को अपनी तरफ से जो बीमार हो जाए तो खर्चा भी देना चाहिए जाता है। सुबह जल्दी उठ के जाते हैं, टहल लेते हैं। सब लोग खैर पार्क में टहलते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग रोड में टहलते हैं। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि काम तो करना ज़रूरी है, चाहे कौन सी दिक्कत हो। पेपर लगाना तो अवश्य है। अगर एक बार कहीं रिश्तेदार में इंसान भी अगर मर जाए तो एक लोगों घर में पेपर लगाने के लिए सदस्य तो होना ज़रूरी है। अगर भाई पेपर नहीं लगाते तो हमारे नुकसान हो रहा है, कस्टमर कटेंगे। मुझे अच्छा लगता है कि मैं पेपर वाला हूँ। अगर मुझे आवाज़ दी जाती है पेपर वाला, तो मेरा साथी भी हो वो भी मुड़ के देखता है तो हम भी देखते हैं। सभी का नाम पेपर वाला।